अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूँगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, आ जाओ टेलीग्राम पे। आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी अलग होगी, वो इसलिए कि मैं देखता हूँ कि आप लोग जो ट्रेडिंग करते हो, जो मतलब कि यूट्यूब से मुझसे सीखते हैं, वो अपनी तरफ से तो ठीक ट्रेड करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मिस्टेक हो रही है, जो चीज़ मैंने नोटिस किया आप लोगों में। जैसे कि अब मैं अगर कोई सेटअप बताता हूँ आपको, और मैं उस सेटअप में ये भी बताता हूँ कि ये सेटअप इस मार्केट में काम करेगा, मतलब कि ट्रेंडी रेंजिंग स्टॉक मार्केट, इस तरह की मार्केट में काम करेगा। बट आप लोगों के माइंड में वो चीज़ नहीं रहती। आप लोग सीखते हो कि भैया ये पैटर्न है, ये मैंने सीख लिया। अब आप जाके ना मार्केट में कहीं भी ट्रेड कर देते हो और बदले में वो आपका लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया है। बट तरीकाकार जो मैंने बनाया है कि हर स्ट्रेटजी को, हर सेटअप को ट्रेड कैसे करना है, मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ तो आपने कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। अब मेन पॉइंट तो यही है ना कि मार्केट का जो ट्रेंड है, एग्जांपल ले लो, अगर मैंने आपको कोई सेटअप दिया और मैंने वो कहा कि ये अप ट्रेंड में काम कर रहा है, बट आप लोग क्या करते हो, वो हर मार्केट में ट्रेड करते हो, अप ट्रेंड में प्रॉफिट हो जाता है, रेंजिंग में या डाउन ट्रेंड में आपका लॉस हो जाता है, प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो इस प्रोग्राम को बढ़ने के लिए हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। उसका तरीकाकार ये रहेगा, कोई भी मार्केट चल रही है, एग्जांपल ले लो कि अभी मैं क्या करता हूँ, इस मार्केट में आ जाता हूँ, कोई भी पेयर में यूएसडी टीआरवाई का मैंने पेयर ओपन कर लिया। अब मुझे इसमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, साइड में मार्केट है। यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्या कोशिश होगी कि यहाँ पर मैं अप के लिए ट्रेड लगाऊं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लो, मैंने कोई $4 की ट्रेड लगा दी अप साइड के लिए, ठीक है। ट्रेंड जो अप है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना है, उसके बाद हम लोग चार्ट को जूम आउट करके पीछे देखेंगे। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पे अभी इस टाइम करंट मार्केट चल रही है, क्या यहाँ पर कोई लेवल है या फिर यहाँ तक मार्केट आई है। अब इतना भी हम पीछे नहीं जाएंगे, हमने देखना है सिर्फ 2-3 बार स्क्रॉल करके देखना है, हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इस पेयर में ट्रेंड तो अप है, लेकिन पीछे कोई टारगेट भी नहीं मिल रहा हमें, तो हम लोग इसको मजीद कंटिन्यू की ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमें टारगेट भी तो देखना है ना, कि अगर मार्केट हमारी अप साइड में जा रही है तो वहां पर टारगेट क्या है। अब एक तो ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कि पीछे कोई टारगेट नहीं है, हम लोग इसी को अप ट्रेंड देख के हमने ट्रेड लगा दी। अब ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई लॉस, ठीक है। अब इसी को हमने बेहतर करना है कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसको अगर हमने ट्रेड करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मार्केट में ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद हमने मार्केट का टारगेट देखना है कि भैया अगर मार्केट देखो यहाँ तक आई है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। अब ये हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब अगर ये मार्केट यहाँ तक आई है और ये यहाँ से रिवर्सल ले रही है, क्या पीछे कोई टारगेट था, रेजिस्टेंस लेवल था, या कोई मतलब कि सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जो यहाँ से मार्केट हमारी डाउन आ गई, हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो ये चीज होती है राउंड नंबर पे, ये वाली चीज। अब जब पीछे कोई टारगेट नहीं होता तो हम क्या करें, ये जो प्राइस शो हो रही है ना आपको, ठीक है, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये प्राइस मजीद हमें यहाँ पर सही से शो हो जाएगी। देखो, अब देख रहे हो ये हमारा प्राइस का लेवल था, राउंड नंबर का ये वाला लेवल था, और डायरेक्ट यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है। एक ये भी मिस्टेक हो रही है हमसे। दूसरी मिस्टेक क्या है कि अब जैसे यहां से रिवर्सल आ गया, अब ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड भी नहीं है। देखो, कोई चीज सीख रहे हो ना, तो पहले तो उसको दिल लगा के सीखो।
अगर ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो देख ली कि भाई बशी भाई जो सिखाता है वो 100% है, वो ठीक है, वीडियो देख ली। अब उस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अगर आपको उस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ प्रॉफिट करते हो आप, फिर जाके मुझे भी पता चलेगा कि यार मेरी कम्युनिटी जो है वो मुझसे सीख रही है, प्रॉफिट कर रही है। अब आप क्या करो कि एक वीडियो देखो, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं अगेन वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ऐसे ही है। आप फिर वो देखते हो। अब वो पहले वाली जो वीडियो का नॉलेज था वो तो गया तेल लेने। ऐसे ही है ना, वो तो गया तेल लेने। अब जो करंट वीडियो है आपने वो देख ली। अब वो पिछले वाला जो नॉलेज है ना वो भी, और ये करंट वीडियो का, ठीक है, इसका दोनों का मिक्स करके आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, फिर आपका लॉस हो जाएगा। लॉस होता है, मेरा भी होता है, आप लोगों का भी होता है, हर किसी का लॉस होता है। लेकिन यार वो लॉस जो हो रहा है, क्या वो हमारे सेटअप पे लॉस हो रहा है, क्या फिर वो मार्केट की गलती की वजह से लॉस हो रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड देखें तो वो ना तो हमारे लिए डाउन है, ना ही हमारे लिए अप है। अब इसका सही तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे नीचे आके रेक्टेंगल लो, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको बड़ा कर लो जहां से आपकी मार्केट रिवर्स हो रही है। अब ये आपके पास फ्रेश लेवल है, फ्रेश सप्लाई जोन बन गया आपके पास। इसको हम रेड कर लेते हैं। एक तो आपके पास ये लेवल हो गया। अब दूसरा लेवल ये कि जहां से हमारी मार्केट ऊपर गई है लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट टाइम जहां से हमारी मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि भैया लास्ट टाइम मार्केट ने कंटिन्यू कहाँ से किया, आप कहोगे यहाँ से किया, बट नहीं। जब भी एक ट्रेंड में एक रिवर्सल का सेटअप आता है, उस रिवर्सल के बाद अगर बायर अगेन कंटिन्यू करे तो वो हमारे लिए लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होती है। लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब देखो, सेलर के बाद अगेन बायर आया, मार्केट को कंटिन्यू कर गया। अब बीच में पैटर्न है, पैटर्न को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक इसी को कॉपी कर लेंगे और लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। अब ये है तो अप ट्रेंड ही, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं हो रही ना। अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगी कि जब हमारा ऊपर एक सप्लाई जोन और नीचे एक डिमांड जोन होगा, वहां पर जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अब मार्केट किस टाइप में जा रही है, रेंजिंग में जा रही है, स्टक में जा रही है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब देखा जाए, यहां तक तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब ये रिवर्सल आ गया। अब ये रिवर्सल आ गया, है अप ट्रेंडिंग, लेकिन ये रिवर्सल अभी हमें कंफर्मेशन देगा कि क्या ये रिट्रेसमेंट थी सेलर की तरफ से, या फिर सेलर इसको कंटिन्यू करेगा। अब वो चीज कैसे पता चलेगी, जब यहाँ पर हमारी ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, लास्ट सपोर्ट जब ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट लेगी, देन हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ चेंज हो जाएगा डाउन ट्रेंड का। तो कोई भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो यहाँ पे काम करेगा। अब जब मैं ट्रेडिंग सीखता था तो हमें जो पैटर्न पढ़ाए जाते थे, मार्केट में देखने से हर चीज काम करती है, लेकिन जब हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं हमारे पास वो सेटअप काम नहीं करता। तो मैं भी यही मिस्टेक करता था और यही मिस्टेक मैंने आप लोगों में देखी, ठीक है। कोशिश करो इस मिस्टेक को हल करो, आपकी जो भी गलती है ना इसको देखो कि यार मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहोगे, आज बशी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। वीडियोस देखते देखते आप लोगों का भी टाइम जाया, हमारा भी टाइम जाया। हमारा क्यों टाइम जाया, हम इस सोच में बैठेंगे भाई हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो इनको समझ आ रही है, और आप लोग कल को क्या कहोगे, फलाने ट्रेडर ने मेरा टाइम जाया किया, फलाने ने किया। 1 से 1.5 साल तो मुझे भी हो गया यूट्यूब पे, कितने लोगों को मैंने ट्रेडिंग सिखाई। लोगों ने वही चीज़ें लोगों ने वही चीज़ें अपने कोर्सेज में रखी, तब आप लोगों को होश नहीं था। लेकिन जब वही चीज़ें आप लोगों ने जाके पैसे भर के सीखी, आपको फिर पता चला कि यार नॉलेज तो ये है। फिर आप लोग कहते हो कि यार बशी भाई हमने ये सीखा वो सीखा। वो वीडियो तो मैं काफ़ी पहले वीडियोस मैंने बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। अब कोई भी रैंडम पेयर ओपन कर लेते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं और उस पर ट्रेड प्लेस करते हैं। अब यहाँ से ना कोई भी रैंडम पेयर लास्ट में उठा लेते हैं, NZD JPY। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड अप है,
अब अप ट्रेंड है, पीछे जाके स्क्रॉल करेंगे, मतलब इतना पीछे भी नहीं जाना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर एक दफा स्क्रॉल करते हैं तो लगभग ये कोई 30 मिनट का तो हमारे पास ये आ जाता है, चार्ट स्क्रॉल हो जाता है। अब पीछे कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर कैसे ट्रेड करें। ट्रेंड भी अप है, पीछे टारगेट नहीं है। अब एक गाड़ी है, जब वो चल रही है तो जाहिर सी बात है उसने एक जगह पे ही जाना है। अब जब उसकी कोई जगह ही नहीं है, अब हमें पता ही नहीं है कि भैया ये मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ पे जाके इसने रुकना है, कहाँ से इसने कंटिन्यू करना है, नहीं पता है हमें। लेकिन उसका बेहतरीन हल यही है कि जैसे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाती है तो ये हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट पे फ्रेश लेवल बन जाएगा। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरी, इसको ड्रॉ करो। उसके बाद लास्ट स्पॉट इन द मार्केट को ड्रॉ करो। अब लास्ट स्पॉट कहाँ पे आ रही है हमारे पास, यहाँ पर आएगी, ये वाली लास्ट स्पॉट हमारे पास ये वाली आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अब देखो यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्स में मैंने यही चीज तो रखी, कोर्स में मैंने यही चीज तो रखी है, मैंने जो आप लोगों को बताना है, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो सेटअप उस दिन मैं लाइव में भी बता रहा था कि मैंने क्या क्या सिखाना है। मैंने इसमें, अब जैसे कि हमारे पास एक मार्केट चल रही है इस तरह, अब इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर एक मार्केट हमारे पास चल रही है इस तरह, इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अब एक मार्केट हमारे पास इस तरह चल रही है, इसका सेटअप हमारे पास अलग होगा। एक मार्केट हमारे पास रेंज में चल रहा है, इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। ये सारी चीजें मैंने ट्रेंड में बतानी है आपको। उसके बाद सेंटीमेंट का लेवल आप लोगों को पता है। पहला, ऐसे समझ लो कि मैं ट्रेडर बनूंगा इस कोर्स के बाद, कि जो बंदा अपने कोर्स में सिर्फ कंटिन्यूएशन के सेटअप सिखाएगा। मेरे कोर्स में रिवर्सल नाम का सेटअप है तो सही, लेकिन वो आपको गाइड करने के लिए है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी, रिवर्सल के बाद वो जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट के बाद आप अगेन कंटिन्यू की ट्रेड करोगे। अब उसमें देखो, जो मेन चीजें हैं मैंने वही रखी इस कोर्स में, कि यार पहले जो भी कुछ सिखाया है अगर वो मार्केट में काम नहीं कर रहा तो ये सेटअप मार्केट में स्ट्रॉन्ग काम करेगा, और यही सेटअप आप फॉरेक्स में लेके बैठोगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट की रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखानी है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लाइन की भी है, ठीक है। सेंटीमेंट का आरबीएस, आरबीआर, एसबीएस और एसबीआर भी मैंने रखा है इसमें। तो ये वो सेटअप है जो मार्केट में कंटिन्यूएशन के लिए ज्यादा काम आएंगे, और ये सेटअप मार्केट में बहुत अच्छा काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग मूव लेवल्स, ये आपने आज तक नहीं सुने होंगे, ये आप लोगों को मैंने सिखाने हैं। अगर तो फ्री में सीख सकते हो तो ठीक है, यूट्यूब से सीखो। नहीं सीख सकते तो भैया एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, वो मेंटोरशिप है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा था कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो, फिर हमारे पास कंफर्मेशन हो। अब ये रिवर्सल हो गई, लास्ट स्पॉट इन द मार्केट कहाँ पे बनी, यहाँ पे बन गई। अब मुझे बताओ कि अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके आपको कंफर्मेशन दे पैटर्न के हिसाब से, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, किसी भी हिसाब से कंफर्मेशन दे, तो आप यहाँ से यहाँ तक डाउन के लिए ट्रेड कर सकोगे। आपको ट्रेंड पता होगा। अब हम अप ट्रेंड में आपकी ट्रेड भी करें और हमें टारगेट भी पता ना हो तो क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप को ठीक करो इस तरह। अगर ट्रेडिंग में नई सक्सेस मिल रही है आपको तो उसको देखो आखिर कब तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल होंगे कुछ लोग होंगे जो अभी तक यूट्यूब से सीख रहे होंगे, क्यों नहीं सीख पा रहे। सिखाता हर कोई है, लेकिन उस सेटअप को ट्रेड करने का तरीका कोई नहीं बता रहा। तो आप कोशिश करो कि ऐसी मार्केट में ट्रेड करो जहां पर आपको समझ भी हो, कुछ ऐसे तुक्केबाजी नहीं करो, मेरा नाम खराब नहीं करो, अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। कोई और देख लो, कुछ भी कर लो, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर ये लोग आप लोग नहीं सीखते, इसको नहीं समझते, तो इस तरह भैया ना अपना लॉस करो, ठीक है, ना किसी का टाइम ज़ाया करो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, कि ये जो हमारा एक रिवर्सल एरिया बना था फ्रेश, यहाँ पर बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, अगेन सेलर आ रहा है। अब सेलर, अब देखो बायर आ गया, बायर वीक आ गया, कैसे ट्रेड करें मुझे बताओ। कंफर्मेशन ही नहीं है आप लोगों के पास। चलो मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, आप तो यहाँ से ज़्यादा चांस होंगे आपके लिए ट्रेड करोगे, कुछ लोग होंगे ये लो पॉइंट लेके उसको डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। हमारे पास मार्केट में कोई भी कैंडल है, वो हर कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो अगर मार्केट यहाँ से
ऊपर गई है, यहाँ से रिवर्सल हुई है, तो आखिर क्यों रिवर्सल हुई है? तो ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इस तरह अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ 24, 25, 26, 27 ये गुजर जाएंगे, आप लोग यहीं के यहीं रह जाओगे। ठीक है, कोशिश करो, सेटअप को समझो, सीखो। और अगर कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए पब्लिक जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसमें फ्री क्लास आपको दिया करूँगा संडे को। अगर आप लोग चाहो तो फ्री क्लास एक दिन की हमारी रहेगी, संडे की क्लास। यूट्यूब से कोई भी स्ट्रेटजी सीखो, कुछ भी समझो, समझने के बाद उसके नोट्स बनाओ। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो वो लिखो अपने पास। जैसे मैं संडे को आपको लिंक दूँ, आपने आ जाना जूम पे, गूगल मीट, जो भी मैं आपको लिंक दूँ, वहाँ पर आके आपने अपने डाउट क्लियर करने हैं। एक दफ़ा ज़्यादा नहीं, मेरे साथ मिलके 2 महीने दे दो इस मार्केट को, मैं आप लोगों को सिखा जाऊँगा। वो चाहे यूट्यूब वाले हो या मेंटरशिप वाले हो, आप लोग सीख जाओगे। गारंटी मेरी होगी, मेहनत आप लोगों की होगी। बस मेहनत अगर करो तो भैया आ जाओ टेलीग्राम पे। ठीक है, लाइव क्लास का भी आपको कह रहा हूँ मैं, फ्री क्लास संडे वाली वो भी आपको कह रहा हूँ, और मार्केट को समझो। ठीक है, बाकी आज थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट किया है यहाँ पर, $82 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पब्लिक सेशन दिया था, वीआईपी सेशन भी अभी हम करेंगे 7 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जितनी मैंने बातें की है ना, कोशिश करो इनको समझो, समझ गए लाइफ सेट हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।